हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, केड़ो हाल छे सभी का। पुरानी कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई थी, आशा करता हूँ कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। ठीक है, आपके कुछ कमेंट्स भी आए हुए हैं, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक मैं आपको पहले बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग देखते हैं, हम ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम भी फेस करते हैं कि मोबाइल में जो है जैसे नो सिम की प्रॉब्लम आती है, ठीक, यानी कि सिम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ आती हैं, जैसे कि सिम का एरर हो जाना, या फिर सिम का एरर हो जाना, जैसे कि हमारा इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी नो सिम की भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो देखिए, जनरली जो ये एक फ़ोन का बोर्ड मेरे पास है, मैं आपको इसी पे बताऊंगा। जनरली क्या प्रॉब्लम होती है कि जो सिम जैक होता है हमारा, उसके ख़राब होने की वजह से भी ये कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। और तो और क्या होता है कि अगर सिम जैक हमारा सही है तो जो रिलेटेड इसके ट्रैक होते हैं, ठीक है, सिम जैक से रिलेटेड जो ट्रैक होते हैं उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है। तो आज जो डिस्कशन करने वाले हैं या फिर जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो इसी रिलेटेड टॉपिक पे होगा हमारा। उसके लिए मैंने एक लेआउट भी तैयार किया हुआ है, ठीक है। उस पर भी हम आपको समझाएंगे उस चीज़ों को, उसकी पूरी सर्किट जो है समझाएंगे, ट्रैक्स को समझाएंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके बीच में लगे होते हैं उसको भी हम आपको आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले बोर्ड पे बता दूं कि जितनी भी हमारी सिम होती, मतलब जो भी हमारी सिम लगी होती है बोर्ड पे, चाहे जिस बोर्ड की भी बात करें, उसमें जितनी पिंस होती हैं उसको हम क्या क्या कहते हैं, उसकी सप्लाई कैसे कैसे होती है, ठीक है, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो आइए पहले बोर्ड पे देख लेते हैं कि जो सिम की पिंस होती हैं उसके क्या क्या नाम होते हैं और कितनी पिंस होती हैं एक्चुअल में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बोर्ड है हमारे पास, ठीक है। इस पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा सिम जैक, या फिर जो कह सकते हो सिम ट्रे भी बहुत लोग बोलते हैं, या तो सिम का कनेक्टर भी बोलते हैं, जो भी लोग, सॉरी, सिम कनेक्टर इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड फॉर दिस। ये हमारा जो है सिम जैक या सिम ट्रे है, ठीक है। तो अभी हम आपको इसकी सप्लाई को चेक करते हैं, यानी कि सप्लाई क्या, इसका जो जितना भी पिन वगैरह है उसको क्लियर करेंगे कि किस पिन को हम क्या कहते हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करिए कि अपने मल्टीमीटर को आप बजर पे रख लीजिएगा और रेड वायर को हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। और सबसे पहले हमें इस पे एक ग्राउंड का पिन सर्च करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही पिन पे रखा और वो ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो ग्राउंड का पिन है और हमने अपने रेड प्रॉप को ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो वो ग्राउंड से बीप देगा ही, ठीक है। तो अब ये जो ग्राउंड का पिन हमें मिल जाता है, तो ग्राउंड पिन के जस्ट ऊपर एक जो पिन होता है एनसी का पिन होता है, यानी कि जिसको हम नॉट कनेक्ट बोलते हैं। वो कभी कभी किसी फ़ोन में एनसी का भी पिन होता है और किसी किसी फ़ोन में क्या होता है कि वो इस ये वाली पिन जो होती है इस पिन से भी जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग वी सिम का नाम देते हैं। अभी आगे चेक करते हुए हम उसे भी क्लियर करेंगे। तो ये एनसी भी होता है और कभी कभी वी सिम से कनेक्ट होता है, तो हम इसे वी सिम भी बोलते हैं। इस एनसी के जस्ट ऊपर जो होता है एक डेटा का पिन होता है, जिसपे हमारी वैल्यू दे रही है ये पिन, और ये पिन, इस पिन का नाम होता है, ये डेटा की पिन होती है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ रही है। फिर इस डेटा की पिन के जस्ट सामने जो होता है क्लॉक का पिन होता है, इस पर भी देखिए वैल्यू ही आ रही है, ठीक है। इस क्लॉक के पिन के जस्ट नीचे वाला जो पिन होता है वो रीसेट का पिन होता है। देखिए सारे जो भी मैं ये कर रहा हूँ, इसमें रेड प्रॉप को मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है और अपने ब्लैक प्रॉप को मैं इन पिन्स पे रख रहा हूँ। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा रीसेट का पिन हुआ। रीसेट के पिन के जस्ट नीचे जो है आता है हमारा वी सिम का पिन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, कुछ फ़ोन्स में ये वाला ये वी सिम जो होता है और ये जो एनसी होता है वो एक ही पिन होता है, ठीक है। तो उन फ़ोन्स में आप देखोगे कि जो वैल्यू वी सिम पे आ रहा है सेम वैल्यू ही वहाँ पे एनसी पे दिखाएगा। अभी फ़िलहाल इस फ़ोन में एनसी पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये नॉट कनेक्ट का पिन है। चलिए, तो अब क्या है कि ये जो बोर्ड है हमारा, ठीक है, उस बोर्ड में क्या है कि इस बोर्ड में क्या है कि एक सिम आईसी भी लगाई गई है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बोर्ड पर और मतलब वाइट बोर्ड पे और इसे समझते हैं कि आखिर
ये जो मैंने अभी पिन समझाई है उसकी सप्लाई कैसे कैसे सर्किट में जाती है और इसे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो अभी सिम के बारे में, सिम जैक के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको अभी समझाया है या अभी मैं आपको समझा रहा था, उसमें देखिए मैंने सेम वैसा ही यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम भी एक बना रखा है। ये ग्राउंड की एक पिन, ग्राउंड के जस्ट नीचे NC, और मैंने वो भी लिखा हुआ है VSIM से भी कनेक्ट हो सकती है। फिर उसके ऊपर जस्ट डाटा, उसके जस्ट सामने वाले में क्लॉक, फिर रीसेट और फिर ये VSIM। तो ये जो सिम का जैक मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, या फिर ये सिम के समस्या के बारे में, सिम के एरर के बारे में जो मैं समझा रहा हूँ, वो उस फोन के लिए है जिस फोन में 8 बॉल का सिम IC लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिम IC लगा हुआ है 8 बॉल का, ठीक है। अब इसके कनेक्शन को मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा डेटा का कनेक्शन होता है वो इस जो सिम IC 8 बॉल की होती है उसके एक बॉल से जुड़ा होता है, और ये जो क्लॉक का कनेक्शन होता है वो भी उसके एक बॉल से जुड़ा होता है। साथ ही साथ ये रीसेट का कनेक्शन होता है, ये भी उसके एक बॉल से जुड़ा होता है। ये तो हो गई उसकी एक साइड की सप्लाई, ठीक है। और उसके अदर हैंड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी 3 सप्लाई उसकी निकली हुई, जस्ट उसके सामने वाले बॉल से। ये जो 2 बॉल्स यहाँ बीच में दिखाई दे रही है, ये होती है ग्राउंड की बॉल्स, ठीक है। अब ये जो 3 इसके सामने वाले जो कनेक्शन गए हुए हैं, ये एक कनेक्शन जो डेटा के लिए इधर से आया, सिम जैक से आया हुआ है, वो फिर उसके जस्ट सामने वाली बॉल से कहाँ चला जाएगा, UEM-IC में, ठीक है। UEM-IC एंड इट मींस आप कह सकते हो पावर IC से इसका कनेक्शन होता है। अब जिस बोर्ड के बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर डायग्राम बनाया हुआ हूँ, ठीक है, उस बोर्ड को मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि ये जो बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस बोर्ड में क्या है कि इस बोर्ड में UEM-IC का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि UEM-IC का मतलब जिसमें पावर IC, चार्जिंग IC, ऑडियो IC और इंटरफेस IC एक ही साथ मर्ज करके लगी होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं UEM-IC में या तो पावर IC में भी उसे कह सकते हैं, दोनों बात एक बराबर। तो उसका एक कनेक्शन UEM-IC में गया हुआ है डेटा का, ठीक है, उस IC से, और फिर वही उसका जस्ट नीचे जो क्लॉक वाला कनेक्शन आया हुआ था एक बॉल पे, उसके जस्ट तीसरी बॉल से उसका कनेक्शन गया हुआ है दोबारा UEM-IC। और फिर इसके बाद जो रीसेट का कनेक्शन आया हुआ है यहाँ पे इस वाली बॉल पे, फिर उसके जस्ट तीसरी बॉल यानी कि जस्ट उसके सामने वाली बॉल से फिर दोबारा कहाँ गया हुआ, UEM-IC या कह सकते हैं आप पावर IC में गया हुआ है। तो ये इसका 3 कनेक्शन हुआ, डेटा का, क्लॉक का और रीसेट का। अब बात करते हैं अपने VSIM के बारे में। तो VSIM जो होता है, जो कि वोल्टेज ऑफ सिम होता है, इसका पूरा नाम होता है, ये क्या होता है कि ये 2 NPC हो सकते हैं या एक भी NPC हो सकता है किसी किसी फोन में। तो ये 2 NPC से इसका वोल्टेज फिल्टर होते हुए हमारे कहाँ जाता है, पावर IC में जाता है, ठीक है। पावर IC या UEM-IC आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो सिम ऐसा एक कनेक्शन हम अभी अपने बोर्ड पे भी देखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे कौन सा पिन डेटा से कनेक्टेड होता है, कौन सा पिन क्लॉक से कनेक्टेड होता है, कौन सा जो पिन की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब ये जो इधर वाला पिन है वो कौन से बॉल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये सारी बातें अभी मैं आपको फिर दोबारा बोर्ड पे भी समझाऊंगा, कनेक्शन को आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अगर मान लीजिए कि ये सिम IC कभी डिस्टर्ब हो जाती है या तो सिम IC कभी खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसे रिपेयर कैसे किया जाता है। तो रिपेयर करने के लिए भी मैंने मेथड आपको बताया हुआ है कि अगर सिम IC हमारी खराब हो जाती है, अब क्या है, खराब कैसे होगी, ये कैसे पता चलेगा कि सिम जैक अगर हमारा सही है, ठीक है, तो सिम जैक सही है अगर, फिर भी सप्लाई को हमने चेक किया है, ठीक है, इस पे सप्लाई सही से नहीं आ रही है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम कुछ जंपर का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। उस जंपर का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये जो क्या है कि एक पिन जो हमारे जैक से जो हमारा डेटा का कनेक्शन आया हुआ है, सेम वैसा ही जो बॉल है एक पावर IC से भी आई हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके जस्ट सामने वाले पे हम जंपर करेंगे। जैसे देखिए ये डेटा का था मानते हैं, तो उसके जस्ट सामने ये डेटा के लिए है जो कि पावर IC से आया हुआ है, ये हमारा क्लॉक के लिए था, तो क्लॉक के जस्ट सामने ये भी पावर IC से क्लॉक के लिए आया है, ये हमारे सिम जैक का पावर, ये क्लॉक है। फिर एक रीसेट के लिए जस्ट, तो ऐसे करके हमें उस पर क्या करना है, जंपर करना होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उन दोनों की सप्लाई को एक कर देते हैं, ठीक है, जंपर करने का, ठीक। इसको ऑन बोर्ड समझते हैं कैसे, कि इसका सप्लाई कैसे गया होता है और इसे कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं।
सो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सिम जैक है। सिम जैक के जस्ट बगल में ही सिम आईसी होती है जो कि 8 वोल्ट की सिम आईसी होती है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटी सी सिम आईसी, एक आईसी लगी हुई है जिसको हम लोग सिम आईसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि हर समय सिम जैक के बगल में ही रहेगी। तो अब कभी भी अब इस सबसे पहले हम वी सिम का कनेक्शन देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि आपको एक एनपीसी या 2 एनपीसी से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो अब जस्ट उस जो हमारा वी सिम है उसके बगल में कोई एनपीसी वगैरह है तो उसको चेक करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2 एनपीसी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक रखा हमने और ये देखिए बीप दे रहा है, आप सुन सकते हैं अच्छे से। ये देखिए दूसरा एनपीसी भी बीप दे रहा है। अब ये एनपीसी ग्राउंड वाइज भी जुड़ा होता है। तो इस एनपीसी की एक सप्लाई तो हमने चेक कर लिया जो कि वी सिम से आ रही थी, और इस एनपीसी का जो दूसरा हिस्सा है उसे देख लेंगे ग्राउंड से बीप दे रहा है कि नहीं। ये देखिए बीप दे रहा है, दोनों का दोनों बीप दे रहा है, ठीक है। तो एक जो वी सिम से आया हुआ है, एक जो सप्लाई है वो वी सिम से आई हुई है और दूसरी सप्लाई ग्राउंड से आई हुई है। बाकी का जो ये डेटा हो गया, रीसेट हो गया, क्लॉक हो गया, तो उसकी सप्लाई अगर कभी या फिर इस पर कभी अगर वैल्यू नहीं देता है तो उसके लिए जो यहाँ पे सिम आईसी लगी हुई है उसको हम लोग उखाड़ेंगे, यानी कि निकालेंगे, और उसके बाद उस पर जंपर का मेथड भी मैंने आपको बताया, उसी हिसाब से हम जंपर करेंगे। तो इस तरह से अगर कोई भी समस्या अगर आपके पास आती है कभी, तो आप उसे रिपेयर कर सकते हो। अब देखिए, अगर आपके एनपीसी को आप चेक कर रहे हो, एनपीसी कभी बीप साउंड देता है या दोनों तरफ से बीप देने लगे ग्राउंड से चेक करते समय, या तो ऐसे ही अगर आप पर्टिकुलर किसी एनपीसी को चेक कर रहे हो और वो बीप देता है, तो उस समय एनपीसी को खोलकर निकाल देंगे और उसकी जगह हम दूसरा एनपीसी ला करके सेम साइज का किसी भी बोर्ड से फिक्स कर सकते हैं। तो ये था तरीका किसी भी मतलब ऐसे अगर कोई 8 वोल्ट का अगर आपके पास सिम आईसी हो और उसमें अगर कोई तरीका कोई अगर एरर आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया इंसर्ट सिम का या नो सिम का, अगर कोई एरर आता है तो आप इस तरीके से उसे रिपेयर कर सकते हो। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि हर एक वीडियो में आपसे कहता आता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक्स करिए और उस पर कमेंट भी करते रहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियोस को कितना लाइक करते हो, ठीक है। और अगर कुछ इस वीडियो में किसी तरह की कोई कमी रहती है तो प्लीज़ उसे सजेस्ट करिए, मैं अगले वीडियो में उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये जो नंबर दिया जा रहा है आपको, अगर आप इच्छुक हैं रिपेयरिंग्स करने के लिए या फिर आप पहले से रिपेयरिंग करते हो और चाहते हो कि अपने आप को इम्प्रूव करें, जैसा मैं चिप लेवल की रिपेयरिंग आप लोग को यहाँ पे बताया हूँ, वैसा ही आप अगर सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आप उस नंबर पे कॉल करिए। और तो और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस अपलोड की जाती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें।